तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग फिर क्यों उठी? किन राज्यों में लागू है 50% से ज्यादा कोटा? मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर बवाल मच गया है। मनोज जरांगे के नेतृत्व में 24 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है। उधर कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक भी हो चुका है। प्रदर्शनकारियों द्वारा कई विधायकों के आवास और सरकारी भवनों पर तोड़फोड़ और आगजनी किए जाने की घटनाएं सामने आ रही है। राज्य के कई जिलों में इंटरनेट पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इस बीच आरक्षण की मांग के समर्थन में भाजपा के एक विधायक और शिवसेना के एक सांसद ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। राजस्थान में कांग्रेस के 56 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। पायलट समर्थक सहित 7 एमएलए के टिकट काटे, 32 नए चेहरे मैदान में। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 56 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से टिकट दिया गया। वहीं पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ को बाली सीट से टिकट दिया है। 7 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया। इनमें सचिन पायलट समर्थक खिलाड़ी लाल बैरवा भी शामिल हैं। 32 नए चेहरे मैदान में है। मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर की सिवान सीट से टिकट दिया गया। पहले उनका नाम जैसलमेर से चला था। मणिपुर में पुलिस कमांडो टीम पर फायरिंग, कई जवान घायल। एसडीओपी की हत्या वाले एरिया में तैनाती के लिए जा रहे थे। मणिपुर में मंगलवार को पुलिस कमांडो की टीम पर फायरिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इसमें कई जवानों के घायल होने की खबर है। टीम पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एसडीओपी चिंगथाम आनंद कुमार की हत्या वाले एरिया में तैनाती के लिए जा रहे थे। दरअसल टेंगनोपाल जिले के मोरेहे इलाके में सुबह मोरेहे के एसडीओपी चिंगथाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर कुकी जो समुदाय के प्रभाव वाले इलाके के दौरे के दौरान हमला हुआ था। दीपावली की सफाई में मिल रहे 2000 के नोट पूजा घर साड़ियों में रखकर भूल गए थे लोग। भोपाल में आरबीआई में लंबी लाइन। भोपाल में 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज कराने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बैंक के बाहर लंबी लाइन में लगे इन लोगों का कहना है कि बुरे वक्त के लिए 2000 के नोट पूजा घर, तिजोरी और साड़ियों के बीच बक्से में रखकर भूल गए थे। अब दीपावली की साफ सफाई हो रही है तो ये नोट मिल रहे हैं, इन्हें बदलने यहाँ आए हैं। महुआ, मोहित्रा, केजरीवाल और थरूर और ओवैसी समेत इन नेताओं को एप्पल ने भेजा अलर्ट। विपक्ष ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें एप्पल ने एक संदेश भेजकर चेताया है कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक कर रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने लिखा कि एप्पल से मुझे चेतावनी भरा संदेश और ईमेल मिला है कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। मुझे सरकार के डर पर दया आ रही है। वहीं भाजपा की ओर से निष्कांत दुबे ने विपक्षी नेताओं के आरोप पर कहा कि राहुल गांधी की तरह आरोप लगाकर विपक्षी नेता भाग रहे हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कहा है कि एप्पल के स्पष्टीकरण का इंतजार किया जाना है। अरविंद केजरीवाल को किया जा सकता है गिरफ्तार। दिल्ली सीएम को ईडी के समन पर बोली आम आदमी पार्टी नेता आतिशी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए गए नोटिस के बाद मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा। इस नोटिस से साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करना। उत्तराखंड की धरती में छुपा खरबों का सोना निकालने के लिए हुआ हैदराबाद की कंपनी से करार। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां की धरती में खरबों का सोना है। इस सोने को अब निकालने की कवायद भी तेज हो गई है। पाल राजवंश की राजधानी रहे अस्कोटा क्षेत्र में धरती के नीचे दबे सोने को निकालने के लिए हैदराबाद की कंपनी से करार भी कर लिया गया है। बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि अस्कोट अभियान का पेंच हटने के बाद हैदराबाद की एक कंपनी ने सोना निकालने में रुचि दिखाई है। कंपनी के साथ करार हो चुका है। पूर्व में सोना, जस्ता, सीसा आदि खनिज निकालने के लिए जो लीज स्वीकृत हुई थी उसके विस्तार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया। जल्द इसे स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। खनन कार्य शुरू होते ही क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से झटका। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के केस में 10 साल सजा संभव। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से तगड़ा झटका लगा है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के केस में उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। उनकी एफआईआर चार्जशीट खारिज करने को लेकर दायर स्वामी की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस विद्यार्थी ने लताड़ लगाते हुए स्वामी की याचिका खारिज की। कोर्ट ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ से अभद्रता पर याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ा। सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही और शासकीय अधिवक्ता वीके सिंह ने पक्ष पर रखा। दिल्ली का दम घोट रही जहरीली हवा। आसमान में छाई धुंध की चादर। कई इलाकों में QI 400 के पार। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI पूरी तरह से डैमेज हो गई है। हवा की गति कम होने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार है। देश भर के 221 शहरों में दिल्ली का AQI 6ठे स्थान पर है। अक्टूबर में एनसीआर के मुकाबले पहली बार दिल्ली में सोमवार को हवा बेहद खराब रही। मंगलवार को दिल्ली की हवा समग्र रूप से बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई है। दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। कमोबेश यह स्थिति पूरे सप्ताह तक बने रहने का अनुमान है।
इन 3 शब्दों से अब तय होने वाली है कांग्रेस की नई सियासी राह, राहुल ने खुलकर बोला इस पर। देश के कुछ नेताओं के फोन में जासूसी को लेकर एक बार फिर मामला गर्मा गया है। कांग्रेस की ओर से इस मामले में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आने वाले चुनाव में उसकी बदली हुई सियासी रणनीति का काफी अंदाजा लगने लगा है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के अलग अलग पार्टी के नेताओं के मोबाइल में जासूसी के लिए लगाई जाने वाली सेंध के आरोप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें राजा तोता और उसमें बसी जान के बारे में जिक्र कर आने वाले चुनावों में अपने मुद्दों का भी इजहार कर दिया। सियासी जानकारों से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता भी मानते हैं कि आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी अब इसी रणनीति के आधार पर सियासत को नई धारा देने वाली